हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी में। आज हम इतिहास के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। अब बात इतिहास की आती है तो अब हम लोगों को इतिहास के जनक के बारे में पता होना चाहिए। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहले आग नहीं होती थी तो पत्थरों से इस आग को उत्पन्न किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो अब अपना आंसर है नवपाषाण काल। सर्वप्रथम अपन लोगों ने आग को खोजा, इसके बाद पहिए को खोजा। अब क्या है कि मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी जिससे आदमी अपने अपने सुरक्षित स्थानों में रह सके। इसके बाद मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। इसके बाद जो क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आंसर होगा नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी हुआ करती थी उस समय में। और कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। एक इस क्वेश्चन पर भी इम्पोर्टेंट लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। और भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, यानी भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम वेद है और जिसका अर्थ है ज्ञान। ये क्वेश्चन पिछली बार जो फर्स्ट वो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे बात करते हैं वेदों की कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यानी गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऋषि विश्वामित्र ने की थी और उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है जो सावित्री को समर्पित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो रावी नदी का पुराना नाम परसुणी नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इम्पोर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य व पद्य दोनों में यजुर्वेद को लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। जितने क्वेश्चन भी इस सीट में हमने अपलोड किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं। आप लोग अपने हिसाब से ही याद करें लेकिन क्वेश्चन को पूरा ज़रूर अच्छे से याद करना है, तभी आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकेंगे। अथर्ववेद को आधुनिक वेद कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा विभाग तथा प्रेम का उल्लेख है। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी दिमाग में रखना है। और जो अथर्ववेद है इसमें ये बताया गया कि सभा तथा समति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन भी इस सीट में मैंने लगाए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हैं। आप इसलिए इस सीट को अच्छे तरीके से कवर करके ही एग्ज़ाम में जाएं। वेदांग की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है वेदांग की संख्या होती है 6। फर्स्ट नंबर पे शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद, ये 6 प्रकार किसके हैं? तो ये 6 प्रकार हैं वेदांग के। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो टोटल संख्या होती है वो होती है
18। और पुराणों के रचयिता कौन हैं? तो पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये है आपका मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए चाणक्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखने होंगे। इसके बाद रात तरंगिणी, ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट पैट एग्जाम में आया था, जब फर्स्ट पैट हुआ था। रात तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कल्हण है। और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। यह पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने आप में वो सारे महत्वपूर्ण हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इस पुस्तक को लिखा है भद्रबाहु ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके बाद जो क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्मृति, तो आपका आंसर होना चाहिए मनुस्मृति होती है। इसके लेखक कौन है? मनु। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पंजाब के मांटगोमरी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इस मांटगोमरी एक ज़िले का नाम है, इस यहाँ की थी। और जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा में एक इमारत मिली थी जिसका नाम है अन्नागार। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो क्वेश्चन है, इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। इसी के साथ कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस सीट में अपलोड नहीं हो पाए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग फेयर में लिखना। और जिसको ये क्वेश्चन आते हैं तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर लें, और जिसको यह क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वह लोग एक अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी, जिसको जैसे बनाना हो, लिख लें क्वेश्चन को, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारा आने वाला जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता है।